प्रभारी हैं। वकार साहब, आपका शुक्रिया। ये हलाल वाला क्या मामला है सर, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके बारे में? सबसे पहली बात तो सर, मैं तो 2 दिन से देख रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, मीडिया हाउसेस, सरकार उत्तर प्रदेश की ये क्लियर ही नहीं कर पाई अभी तक के कि वो हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ है या हलाल प्रोडक्ट जारी करने वाली उन संस्थाओं के खिलाफ है जो रजिस्टर्ड नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उन संस्थाओं की मुखालफत कर रहे हैं, हलाल प्रोडक्ट की मुखालफत नहीं कर रहे हैं, पहले तो समझिए। और इस मामले में मैं बाकी सबसे अलग तरीके से बात रखूंगा। मेरा मानना यह है कि पूरी दुनिया में जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें ये बात कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए कि इसमें क्या चीजें हैं, ये हमारे मजहब के हिसाब से हमें खाना है, हमें यूज करना है या नहीं करना है। मैं बताऊं आपसे, आप तो ब्रजेश भाई प्योर वेजिटेरियन है, मैं जानता हूं आपको। बहुत सी बेकरी ऐसी हैं जिनमें अंडा इस्तेमाल होता है उनके प्रोडक्ट में। बहुत से लोग ऐसे हैं कंज्यूमर जो अंडा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए बताया जाता है कि ये बिना अंडे वाला प्रोडक्ट है। नहीं, उसमें रेड एंड ग्रीन का सिग्नल, वो प्रोडक्ट ऐसे डॉट्स बने होते हैं जिनसे आप क्लैरिटी पा सकते हैं। हाँ, समझिए सर, थोड़ा सा बस जरा सा जिसने भी अकल इस्तेमाल कर ली सब मालूम पड़ जाएगा। बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होती है, लिपस्टिक वगैरह में। ये मैं नहीं, ये पेटा का वो है वक्तव्य। पर दुनिया के इतने नामी ग्रामी ब्रांड्स हैं कॉस्मेटिक्स के, जानवरों की चर्बी इस्तेमाल होती है, ऐसा कोई हलाल सर्टिफिकेट नहीं है। मुसलमानों को नहीं, और बेइंतहा बिकते हैं, उसमें तो नहीं है प्रतिबंध कोई। सुनिए सर, हमारी वो हिंदू बहनें जो किसी भी कीमत पर नॉनवेज नहीं है, वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन है, उनको मालूम होना चाहिए कि इसमें चर्बी इस्तेमाल हो रही है और कौन सी चर्बी इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए दुनिया में लाल, नीले, पीले, हरे जो सर्किल हैं, डॉट हैं, वो लगाए जाते हैं। सर वो लगाए जाते हैं, प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको खुलेआम ना लिखकर, वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पर, दवाओं पर, सर कॉस्मेटिक्स पर आप हलाल क्यों कोई लिखेगा, क्यों सर्टिफाइड करेगा? मुझे इसका जवाब दे रहा हूं, इसका लाफुल तरीका बताइए। क्वेरी है मेरी आपसे। सर मैं कहता रहा हूं आपसे, बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट ऐसे कॉस्मेटिक हैं जिनमें चर्बी इस्तेमाल होती है, तो उस पर लिखना जरूरी है। आप लोग के लिए भी जरूरी है सर। बहुत से फूड प्रोडक्ट, जैसे आलू है सर, आलू पे कोई जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है हलाल लिखने की। लेकिन जब आलू का चिप्स बन गया और उसमें कई मुल्कों में चर्बी मिलाई गई, कई मुल्कों में उस चिप्स में, तो उस पर लिखना जरूरी है। सर उसमें रेड मार्क होगा, चर्बी मिली रेड है, डॉट बना होगा। कौन सी चर्बी मिली है सर? रेड डॉट बना होगा, मतलब आप अगर वेजिटेरियन है तो आप वो मत लीजिए। डॉट बना होगा, लेकिन उस पर लिख, सर बात समझिए। अब बहुत चिप्स ऐसे हैं जिनमें डॉट बना हुआ है नॉन वेज का, लाल रंग का, लेकिन उसमें जो चर्बी इस्तेमाल हुई वो सुअर की हो गई है, पिग फैट। तो लिखना जाना चाहिए ना भाई। अगर आपने बकरे की मिला दी या बीफ की मिला दी तो ठीक है, लेकिन अगर पिग फैट है तो मुसलमान नहीं सर तो इंग्रेडिएंट्स में लिखना अब तो अनिवार्य है। कोई भी प्रोडक्ट खाद्य वस्तु है, उसकी इंग्रेडिएंट में लिखा होता है कि इसमें क्या क्या है, ये मैंडेटरी है, लॉ है। आप कोई हलाल लिख के उसको आप सर्टिफाई नहीं कर सकते। यही मैं आपको समझा ये मैं कन्वे करना चाहता हूं। सारी बातें तो आप माने ले रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, लड़ाई हलाल की और हराम की नहीं है। हलाल माने होता है वैध, लीगल, और हराम माने होता है अवैध। इसको हलाल अल्फाज सुनकर खाली मुसलमान समझकर इसको न जोड़िए इस्लाम से। हलाल का मतलब होता है क्या, मतलब आपकी जो अर्थव्यवस्था है विशेष तौर पर, क्या ये इल्लीगल है? मुसलमानों की जो मार्केटिंग की एक पैरेलल अर्थव्यवस्था है उस पर चोट की जा रही है, उन्हें टाइट किया जा रहा है, आप ऐसा मान रहे हो क्या? सर खुल के ही पूछ लेता हूं ना सर, खुलेआम बोल दें। अभी आपने खुद ही बता दिया कितने लाख करोड़ का बिजनेस है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप बच्चे हैं या हम बच्चे हैं। हिंदुस्तान से जितनी चीजें दुनिया के हिंदुस्तान के बाहर जाएंगी उन पर यह सर्टिफिकेट जरूरी है जी। और पूरी दुनिया में किसी मुल्क से हिंदुस्तान में अगर कुछ आएगा
तो उस पर भी प्रोडक्ट सर वो गोश्त में जरूरी होता हो सकता है। अब होगा ये कि ये चार गोश्त के लिए जरूरी हो सकता है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन आइटम्स पर जरूरी है ऐसा मुझे प्रतीत नहीं होता। सर सुनिए, बात तो सुनिए, ये 3 लाख 4 लाख करोड़ का जो खेल है, ये दूसरे लोग क्यों कमा रहे हैं, हमारे लोग क्यों नहीं कमा रहे हैं? इनसे लेके कारोबार अपने हाथ में रख लो। शुक्रिया आपका वकार साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आपसे एक राउंड और अभी बात करेंगे। बहुत सी कुछ भी बेवजह में नहीं होता है जी, पॉलिटिक्स में कुछ भी बेवजह में नहीं होता है सर। ठीक, आपकी बात नोट हर चीज के पीछे बड़ा रीजन होता है। बिल्कुल ठीक। अमरनाथ मिश्रा को मैं आमंत्रित करता हूं। पंडित जी आपका स्वागत है।